देखो लड़ गए दोनों। ये है सोलन टनल। ये देखो जी हल्का हल्का स्नोफॉल, क्या बढ़िया लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है और स्वस्थ है। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल व्लॉग्स में। तो ये देखो जी सुबह सुबह की गर्मी, गरम गरम धूप कैसी लगी हुई है, ये देखो। और मौसम बिल्कुल साफ है। तो ये है हमारा जनवरी का महीना। ऐसा हम देखने को आपको आज तक कम ही मिला होगा कि जनवरी के महीने में बिल्कुल ऐसा चकाचक मौसम, ऐसे बिल्कुल साफ और धूल से भरा हुआ। ये देखो कितना सूखा पड़ गया हुआ है, बगीचे सूखे पड़ गए हैं और पेड़ों में जो है वाटर स्ट्रेस साफ नज़र आ रहा है। ये देखो ये जो रेड रेड कलर के पेड़ हो गए ना, ये है वाटर स्ट्रेस की वजह से। खासकर ये वाला पेड़ देखो यहाँ पे कितना रेड हो चुका है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ना ये जहाँ पर छाया वाला पोर्शन है वहाँ पे आती है, क्योंकि वहाँ पे धूप कम लगती है ना। और एकदम से अगर सूखा पड़ जाए तो इस तरह का वाटर स्ट्रेस देखने को आ जाता है पेड़ों में। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, ये देखो हमारे एटिक के हाल। तो इसमें पता क्या, ये जो दरारें थी ना, ये दरारें जो है गहरी हो गई थी। तो इनको मैंने अपने आप फिलअप किया कल ये मेरा काम था। तो ये सारा फिलअप करके रख दिया ताकि आने वाले टाइम में अगर बर्फ़बारी बारिश हो तो फिर सैलाबी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो ये छोटी छोटी दरारें होती है ना, इसमें लीकेज हो जाती है और जिस वजह से सैलाब आती है। तो इसलिए इनको बंद कर दिया मैंने। तो आज मैं फिर से तैयार हो गया हूँ, ये देखो। और मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ, तो बताता हूँ आगे आगे आपको व्लॉग में कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ का प्रोग्राम है आज मेरा। तो लंबा टूर है, बस इतना बता देता हूँ। तो चलो मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ और करते हैं फिर यात्रा की। सी यू, टाटा बाय बाय, मैं गया। ओके पापा बाय, सुनीता मिलते हैं। हो ठीक है फिर, हो आराम से ही है। और ये देखो दो दो कैन भर के रखी हुई है मैंने लस्सी की, ये भी ले जाता हूँ। ठीक है फिर, है ना, फिर फोन पे बात करेंगे बाकी। बाय। तो जी मेरा सफ़र हो चुका है शुरू और मैं निकल चुका हूँ घर से। तो चलते हैं, लेट भी हो गया हूँ, 9 बजे के लिए निकलना था, फिर 9:30 हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी अब चलते हैं, आगे के लिए लेट ना हो जाऊँ। तो आगे का जो मेरा टूर है उसको मैं बताता हूँ आपको कि कैसा मैं जा रहा हूँ आज चंडीगढ़ अपने बीवी बच्चों से मिलने, उनको वापस ले आने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जा कर के उनको। अब उनको वापस लाने का टाइम हो रहा है। तो फटाफट से तभी निकला हूँ इतनी जल्दी, और सामान पैक कर दिया है सारा गाड़ी में। और अभी बीच बीच में काम है मुझे थोड़ा शिमला में, तो वाया शिमला जा रहा हूँ। वहाँ जगह जगह रुकना है तो टाइम तो लगेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। और अभी मैं पहुँचा हूँ भूरी माता के मंदिर के पास, जो कि जंगल में है। आपको हर बार मैंने बताया है व्लॉग में, जब भी हम यहाँ से आते जाते हैं तो मैं हर बार दिखाता हूँ आपको। तो ये भूरी माता का मंदिर है। तो जल्दी जल्दी अब दर्शन करते हैं और निकलते हैं, करते हैं आगे का सफ़र शुरू। क्योंकि अभी तक चंडीगढ़ वालों का फ़ोन नहीं आया कि कहाँ पहुँचे, कहाँ है। शायद सोच रहे हैं आज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अभी वो कंफ्यूज ही है कि क्लियर नहीं है मेरा आना ना आना। और स्पेशली आरबी को नहीं बताया है कि मैं आ रहा हूँ, ताकि आरबी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिले। तो चलो करते हैं शुरू। खैर अर्शिप के लिए तो आओ चाहे ना आओ एक बराबर है। उसको तो मतलब ये तो रहता है, उसको याद तो बहुत आ रही है। बोल रहा था कल भी, पापा जल्दी आ जाओ, पापा जल्दी आ जाओ, मुझे एक अपने घर जाना है। आंचल को बोल रहा था कि मुझे अपने घर जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहुंचा हूँ इस वक्त फागू, और फागू में मुझे दिखा है हल्का हल्का स्नोफॉल। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो जी इस सदी का पहला स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा यहाँ देखने को मिल गया है। तो हल्का हल्का हुआ है, अभी रोड्स तो क्लियर है पर जमा हुआ है हल्का हल्का सा। और ये रहा स्नोफॉल। तो आई थिंक ये कल ही हुआ है, क्योंकि कल मौसम थोड़ा ख़राब था, तो यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई है। तो इस वक्त बाकी तो इतने ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट जहाँ दिख रहा था वहाँ मैंने आपको दिखा दिया स्नोफॉल। और आगे भी दिख रहा है हल्का हल्का। ये देखो जी हल्का हल्का स्नोफॉल, क्या बढ़िया लग रहा है। काश थोड़ा ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा मज़ा आती और ज़्यादा एंजॉय करते लोग। ये देखो तो
शुरुआत हो चुकी है स्नोफॉल की धीरे धीरे। अब शायद मौसम इस तरह से ठंडा हो रहा है कि जब भी गिरे बारिश की जगह सीधा स्नोफॉल ही होगा। तो जी मैं पहुंच चुका था शिमला काफ़ी पहले, तो मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाओ, व्लॉग फिर बना दूंगा। पहले अपना काम निपटा देता हूँ। तो दौड़ दौड़ के पहले तो मैं बैंक गया, बैंक के काम निपटा के आया, और साथ में थी ये सॉइल रिपोर्ट्स, ये भी लेनी थी, ये भी ले ली, और रास्ते के लिए कोटा भी ले लिया RVR शिप के लिए, क्योंकि पता नहीं रास्ते में टाइम लगे ना लगे, रुकने का नॉन स्टॉप ही चलूँ। तो जल्दी से अभी मुझे जाना है महिंद्रा में थोड़ा काम है स्नो व्यू में, तो फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ महिंद्रा के लिए। लेट तो हो ही गया हूँ, तो कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी निकलने की। थोड़ा बैंक में ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा पेपर वर्क में टाइम लग गया, रश था, तो अब फ्री हुआ हूँ। और शिमला की बात करूँ तो शिमला में बिल्कुल बहुत बढ़िया धूप लगी हुई है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ठंडा तो है ही है, वैसे तो सर्दी है, बट मौसम काफ़ी अच्छा है। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का मौसम देखते हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि आंचल से बात होती है, आंचल बोलती है यहाँ का मौसम तो बहुत ही ख़राब है, कोहरा पड़ा हुआ है, ठंड है, धूप अभी तक लगी नहीं है। तो धूप यहीं सेक के जाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो शाम को चलूँगा। तो चलता हूँ। पहुँच चुका हूँ महिंद्रा। तो यहाँ पे थोड़ा काम था, बट टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है लंच टाइम। सभी लोग लंच टाइम में चले गए हैं, तो 15 से 20 मिनट्स लगेंगे सबको वापस आने में। तो ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 मिनट्स का काम है, 5 से 10 मिनट्स में जैसे ही काम होता है तो निकलता हूँ। पर रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त, खचखच भरा हुआ है महिंद्रा। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, कोई सर्विसिंग के लिए आई हुई है, कोई रिपेयर वर्क के लिए आई हुई है। तो नया मटीरियल भी काफ़ी आया हुआ है। तो ये देखो, पिकअप्स लगी हुई है, नया मटीरियल, और बाकी कुछ गाड़ियाँ भी लगी हुई है लंबी लंबी। तो वर्क भी हो रहा है, ये देखो रिपेयर वर्क। तो ऐसा है। तो होप करता हूँ जल्दी से जल्दी फ्री हो करके चलते हैं फिर अपने डेस्टिनेशन। सफ़र करते करते लग चुकी है अब भूख। तो स्नो व्यू से टाइम को फ्री हो गया था, जैसे ही 2 बजे लंच टाइम हो गया, लोग फटाफट आकर के उन्होंने सबसे पहले निपटा दिया, और ऐसे ही मैं चल पड़ा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। पर रास्ते में चलते चलते भूख लगी, अब भूख से तो सर दर्द भी हो रहा था और चक्कर भी आने वाला था, इसलिए पहले सोचा खाना ही खा लेते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, 2:45 होने वाले हैं। तो सफ़र तो आगे कंटिन्यू होता ही जाएगा, पहले पेट पूजा हो जाए। तो रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे रास्ते में, तो यहाँ खा लेते हैं खाना। अपना पेट पूजा होने के बाद अब कराते हैं गाड़ी की पेट पूजा, क्योंकि गाड़ी का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी को भी आधे रास्ते में भूख लग जाए और खड़ी हो जाए और मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकूँ। तो भरवाते हैं गाड़ी में तेल, कराते हैं टंकी फुल और चलते हैं फिर चंडीगढ़, क्योंकि नीचे पक्का तेल महंगा होगा और यहाँ पे फ़र्क होता है 1-2 रुपये का। तो इसलिए यहाँ से ही ओके करके देगा। तो जी मैं हो चुका हूँ एंटर इस वक्त टनल में। और कितनी लंबी टनल है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और काफ़ी अच्छी टनल है, नई साफ सुथरी, और आराम से 2 गाड़ियाँ जो है ट्रैवल कर सकती है। और पैराफिट कितने ऊंचे ऊंचे लगा रखे हैं क्रॉसिंग करने के लिए, और लाइट्स फैंस जगह जगह लगा रखे हुए। तो ये है सोलन टनल। मैं पहुंच चुका हूँ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का जाम हो चुका है शुरू। काफ़ी देर से जाम में फंसा हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। पता नहीं लाइट है कि क्या है, क्या कर रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं हिल रही जगह से। ये देखो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है, 3-3 लाइनें लगी है साथ में। देखो आगे तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है, गाड़ी एक भी नहीं हिल रही है। राम जाने क्या हो गया है। तो कर रहा हूँ वेट अपनी बारी का, जैसी बारी आती है निकलते हैं इस जाम से और पहुँचते हैं घर। तो वेदर की बात करें, हल्की हल्की यहाँ पे कोहरा तो है, और ठंड भी लग रही है, इतनी ज़्यादा गांव में नहीं लग रही थी। और जबकि परमाणु और कालका तक ना बिल्कुल ऐसी धूप लगी हुई थी, चाहे सेकते हुए जाओ, और गर्मी भी लगने लगी थी हल्की हल्की परमाणु कालका में। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है जाम खुलने में, और चलते हैं आगे। फाइनली आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ, जाम से लड़ते झगड़ते। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, और चलते हैं अब अंदर घर पे, देखते हैं सबके रिएक्शन नोट करते हैं, कौन क्या क्या कर रहा है, किस किस को सरप्राइज़ मिलता है, किस किस को पता है। तो चलो। नमस्ते जी, और मम्मी जी ठीक है? हाँ पहुँच गई जी। हेलो सचिन, क्या हाल है? ठीक है। आप तो हाँ हीटर के साथ हाय अभी, क्या हाल है आपके? ये लड़का कौन है? इसको कोई मतलब नहीं है। ये जो मोबाइल में फंसा हुआ ये लड़का कौन है? इसकी पिट्टी कर दी। इसको मतलब ही नहीं है कोई। देखो नो रिएक्शन। अर्शी मस्ती कौन करेगा? मस्ती कौन करेगा? कौन है ये?
जल्दी से मस्ती करो, जल्दी से जल्दी। फोन तो छिपा दिया, कौन? खेल तो नहीं रहे थे फोन से। कब से पहुंचे सचिन? मैं ये भी आया वीडियो। पहुंचे ही है, मैं तो खुद जीरकपुर के जाम में फंसाया है, बहुत तकड़े हैं। हाँ जी मैडम जी, मैडम जी ड्यूटी में लगे हुए हैं। सेम ड्यूटी जो घर पे ड्यूटी होती है। अच्छा, मतलब नहीं पीछे छूटा है इसका ड्यूटी से। नहीं शौक की आई है अभी। अच्छा, शौक की आई है। अब मेंबर्स और बढ़ गए। यहाँ पे हाँ। ठीक है। हाय जी, कैसे हो आप? मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, जिसमें खास नहीं है यार, पर ये ठंडा तो है बट कोहरा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद देखना फॉग हो जाएगा। है, चलो चलो। हेलो ऋषि, आ छोटा सा क्यूट बेबी, आ पुरु, हेलो बोलो। परेशान है अभी मेरे को देख के, मेरी दाढ़ी से डर भी सकता है मेरी स्थिति देख के। कौन है यार? हेलो तो बोल। Yes. देख रहा है ये भूत सा कौन है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल देख के। हेलो बुयू, हाय। और ऋषि कब जैसे पहुंचे? बस जीजू मैं भी पहुंची कोई 20 मिनट पहले। मैं तो जीरकपुर में फंसा जाम में, नहीं तो 15 मिनट पहले पहुंच जाना था। फिर हम इकट्ठे पहुंचे। कौन लोग आए? कौन कौन है यहाँ पे? आज रात को कौन है? आज रात को इनकी ड्यूटी लगाएंगे आपको। फिर पता चलेगा कौन है ये। अच्छा, आप सारी रात सोते नहीं हो, रोते रहते हो? शिव ये सोता है रात को कि रोता रहता है? रोता रहता है जी, रोता रहता छाली रात रोता है। भैया कोई अच्छी उठा। अच्छा है कि गंदा है? हाँ जी घरवाली जी, क्या हाल है आपके? पैर छू रही है? चल कोई बात नहीं, रहते। पहाड़ी वेशभूषा में चंडीगढ़ में ठीक ठाक है आप? जाना। और ठीक है, आप सुनाओ? मजे में डटे हुए हैं, चंडीगढ़ की ठंड का मजा ले रहे हैं। हम तो देखो घर में धूप सेक रहे हैं आराम से, आप कोहरे के बीच रहो। और ठीक है, मजे में। पता क्या, फागू में तो ना हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ था जब मैं आया। इसको भी दिखाओ। वहाँ पे ना बिल्कुल वाइट था वो हवा। वीडियो देखी मैंने किसकी? स्नोफॉल। स्नोफॉल की। हेलो। घर में हुई है स्नोफॉल। तो जी ये देखो मेरा दूसरा रूप। चंडीगढ़ आते ही सबसे पहले तो मैंने कटिंग करा दी, ट्रिमिंग करा दी। ये तो भूत बना हुआ था घर से आकर के, इतने बड़े बड़े बाल थे ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेरे को बड़े बड़े बाल। खासकर तो जो तो यहाँ से आते हैं ना, वो तो मेरे को इतने अजीब से लगते हैं ना। तो फटाफट से मैंने अपनी कटिंग भी करा दी, ट्रिमिंग भी करा दी और नहा धो के फ्रेश भी हो चुका हूँ। और साथ ही यहाँ देखो अर्शिव जी है मेरे, वो उसमें चौकीदारी में, ताकि मैं भाग ना जाऊं। तो हम बाथरूम के बाहर ही बैठा हुआ था अभी तक बेचारा। बोलता पापा जल्दी बाहर आओ। क्या कर रहे हो बाप? और ये देखो मोबाइल में फंस गया है, तो मेरे को नहाने भी नहीं दे रहा था, बोलता बाहर आओ बाहर आओ। तो चलो अब चलते हैं बाहर, बैठते हैं फैमिली वालों के साथ, जरा क्या करें सब लोग, गपशप मारते हैं। कहाँ जा रही तो ये देखो जी डिनर टाइम हो गया शुरू, और आज ऋषु के लिए बने हैं सिड्डू। आपके चक्कर में हमने भी नहीं खाए सिड्डू ऋषु, बोलो जब ऋषु आएंगे तब बनेंगे सिड्डू। हाँ तो आप आंचल की आवाज 3 ब्लॉक के बाद सुन रहे हो, 3 ब्लॉक में दिखाई नहीं दी, तो अब दिखाई दे रही है। इसको बेचारे को कहाँ रखा है? ये एक्स्ट्रा पीस, एक्स्ट्रा पीस है ये स्टपनी। कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। देखो अजीब कैसा बना सिड्डू। तो यहाँ डाइनिंग टेबल के होते हुए हम नीचे खाना खा रहे हैं, क्योंकि नीचे खाने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं वो कहीं नहीं आता। ऐसे गाँव में तो यहाँ थोड़ा शोर ज्यादा है, इसलिए बाद में बात करते हैं। तो आज भी आज आप आराम से सो सकते हो, क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ। अब आपको क्या करती हूँ? हाँ, पापा के ऊपर टांग लगाती हूँ। मम्मी तो मुझे पास भी आने नहीं देती। भटकने भी नहीं देती साथ में, है ना। और ये देखो मेरे पास पहले ही घुस चुका है एक नमूना अपने पूरे ट्रांसपोर्ट के साथ। हाँ, तो मैं बीच में ही सो रहा हूँ। देखो लड़ गए दोनों। 1 2 3 मैं जीत गई। अच्छी मम्मी
मौका नहीं छोड़ते एक मिनट भी ये लड़ने का। मत मार दीदी को। देखो कैसे चिपक गए दोनों बच्चे। घुस जाओ बच्चों, ठंडे में चिपक जाओ नहीं तो ठंडी लगेगी, है ना जी। जब तक मम्मा ने आना ना हम सो जाते हैं, ठीक है। आइश बंद कर दो। हाँ आशिफ तो सो गया, आशिफ ने तो खराटे मारने शुरू थे, आरबी भी सो गई, दोनों सो गए। आई देखो जी हम सब घुस चुके हैं बिस्तर में और ठंडी लग रही है, तो बहुत रात हो गई और नींद भी आ रही है जोरों में क्योंकि थक गया हूँ गाड़ी चला चला के। तो करते हैं अब रेस्ट। और ये देखो यहाँ अच्छी जी अपना ट्रांसपोर्ट लेके सोया हुआ और मैडम जी भी साथ में। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते क्या। रात को नींद आपकी वो बेबी उठाएगा। हाँ कान रुई ढाल के सो जाओ, कोई शोर शराबा ना आए ताकि। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।